हेलो एवरीवन, सभी को जय हिंद। और जैसा कि आप सभी पिछले 2 सालों से टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट रैली को लेकर काफ़ी परेशान हो रहे थे, उसी बीच में टीए की तरफ से आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि टीए की जो इकोलॉजिकल यूनिट है उसमें रिक्रूटमेंट रैली स्टार्ट होने वाली है फरवरी से, ठीक है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है 100% ट्रू है, कंफर्म है। और इस पर ऑलरेडी कौशल सर जो इंदौर के हैं उन्होंने इस इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको जानकारी दे दी है, ठीक है। अब इस पर कुछ वीडियोज़ आए हैं कि ये इन्फॉर्मेशन है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है और ऐसी कोई भर्ती नहीं है, ठीक है। और जिन सर ने भी ये वीडियोस बनाए हैं उनके अगेंस्ट, देखिए मैं आपको भी एक चीज़ बता देता हूँ सर कि आप प्लीज़ इस टाइप के वीडियोस बनाने से पहले आप इन्फॉर्मेशन को कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर टीए के बारे में बहुत कम ऐसे ट्रस्टेड चैनल है जो सही जानकारी देते हैं। और जब तक टीए के बारे में इन चैनल्स पे कोई इन्फॉर्मेशन आती है ना, तो उन इन्फॉर्मेशन को एक बार आप प्लीज़ कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत कम ऐसे चैनल हैं जो टीए के बारे में सही जानकारी देते हैं। और वो भी जब पूरा कंफर्म होता है, सब जानकारी बच्चों को देते हैं ताकि बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप ना इस तरीके के वीडियोस पहले कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद आप किसी के अगेंस्ट वीडियो बनाया करें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, पहले वैकेंसी की बात कर लेते हैं। ये जो वैकेंसी हैं ये 137 CETA बटालियन प्रादेशिक सेना 39 गोरखा राइफल में भर्ती होने वाली हैं, ठीक है। और इसकी जो डेट है वो 7 फरवरी 2022 से 9 फरवरी 2022 तक है, ठीक है। अब ये किसके लिए भर्ती है, तो देखिए मैंने बोला अभी कि ये इकोलॉजिकल यूनिट की भर्तियाँ हैं। जिस तरीके से टेरिटोरियल आर्मी में एक डिपार्टमेंटल यूनिट होती हैं, देन टीए में नॉन डिपार्टमेंटल यूनिट होती है, सिमिलरली टीए में इकोलॉजिकल यूनिट भी होती हैं। और इकोलॉजिकल यूनिट का मतलब होता है कि जिस भी राज्य में, मैक्सिमम राज्य में, जैसे हम जानते हैं हमारे इंडिया में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चलता है, ठीक है, हर स्टेट में। जैसे अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो हमारे यहाँ पे जो वन विभाग है उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं वनों की रक्षा के लिए क्या करवाती, रिक्रूटमेंट रैलियाँ करवाती हैं, ठीक है। वन विभाग के तौर पर जैसे रेंजर हो गया, ठीक है, कांस्टेबल हो गया, वो वन विभाग के तौर पर उनकी वैकेंसी निकलती हो। तो ये सभी क्या करते हैं कि हमारे जो वन है, वन में जो भी एक्टिविटीज़ जो इलीगली होती हैं उन पर ध्यान रखना, ठीक है। और हमारे जो भी इको सिस्टम है उसकी सेफ्टी का काम करते हैं, ठीक है। कौन, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो हमारा स्टेट राज्य जो वन विभाग होता है वो। सिमिलरली इन्हीं के बीच में टीए की इकोलॉजिकल यूनिट्स होती हैं। इसमें क्या होता है कि जहाँ पर क्रिटिकल एरियाज़ होता है ना, जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं वन विभाग के अंदर, उन सभी को कंधे से कंधे मिलाकर टेरिटोरियल आर्मी जो वहाँ की टेक्नोलॉजी होती है उसका यूज़ करके वनों की सेफ्टी का काम करती हैं, ठीक है। तो टेरिटोरियल आर्मी की जो इकोलॉजिकल यूनिट है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स सर्विसमैन जो होते हैं, जो इंडियन आर्मी से रिटायर्ड होते हैं, ठीक है, वो इस यूनिट में भाग ले सकते हैं। अब चाहे वो टीए के एक्स सर्विसमैन हुए, चाहे फिर वो इंडियन आर्मी के एक्स सर्विसमैन हुए, आप भाग ले सकते हैं इसमें, ठीक है। और ये भर्ती कोई पहली बार नहीं आई है, ये भर्ती 2017, 2016, 2018 में लास्ट टाइम, अगर जो पुराने स्टूडेंट है उनके पता होगा कि जो गढ़ी कैंट महिंद्रा ग्राउंड है वहाँ पर 2018 में लास्ट टाइम इकोलॉजिकल यूनिट में वैकेंसी आई थी। देन उसके बाद अब 2022 में वैकेंसीज स्टार्ट होने वाली हैं टीए की। इससे अब ये कंफर्म हो गया है कि टीए की जो अदर रिक्रूटमेंट रैली जो आप सभी के लिए, जो सिविलियंस स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। तो प्लीज़ आप इस वैकेंसी को फर्जी ना समझें, ये 100% कंफर्म है। और अगर आपको कंफर्म करना है तो इस भर्ती के लिए मैं आपको ये जो चार्ट है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे देता हूँ। इस पर एक कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके पूछ लीजिएगा। ये वहीं का जो प्रयागराज है, इलाहाबाद यूपी में, उसी सेंटर के नंबर है, आपको वहाँ पे सही जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें एक्स सर्विसमैन जो हैं रिटायर्ड, उनका जो 5 साल के अंदर, भूतपूर्व जो 5 साल के अंदर जो रिटायरमेंट लिया है वो ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। देन इसकी जो वैकेंसी की बात करें तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हैं। वैकेंसी में यहाँ पर 2 जूनियर ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। और 58 वैकेंसी जो हैं जीडी की हैं, सामान्य ड्यूटी की हैं। देन 5 जो वैकेंसीज हैं वो ट्रेडमैन की अलग अलग कैटेगरी वाइज हैं, ठीक है। मतलब क्लर्क की एक वैकेंसीज़ हैं, एक वैकेंसी आपको कुक की मिलेगी, एक वैकेंसी आपको हेयर ड्रेसर की है, एक वैकेंसी आपकी वॉशरमैन की है और एक वैकेंसी आपकी कारपेंटर की है। तो टोटल मिला के 5 वैकेंसी हैं ट्रेड्समैन में और 5
कैटेगरी में एक वैकेंसी है, मीन्स क्लर्क की एक वैकेंसी है, ठीक है। इसी प्रकार आप यहाँ पर भर्ती देने जाएं और यकीन मानिए टीए की इकोलॉजिकल यूनिट में भी काफ़ी अच्छी भर्ती होती है और काफ़ी तादाद में वहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन जो सोल्जर्स हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करके टीए का पार्ट बनते हैं और जिनका ड्रीम होता है कि वो फॉरेस्ट विभाग में सर्विस दें और हमारे इंडिया के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको जाने। तो बहुत सारे ऐसे एक्स सर्विसमैन होते हैं जो टीए और आर्मी से रिटायर्ड होने के बावजूद इकोलॉजिकल यूनिट में अपनी सेवा दे रहे हैं, ठीक है। तो इससे आप सभी को एक ये उम्मीद जगी है कि अब टीए की भर्ती बहुत जल्द आने वाली है और यकीन मानिए इसी तरीके से ये जो नोटिस आया है ना, इसी तरीके से आपका सिविलियंस के लिए स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नोटिस आएगा और आपको पता नहीं चलेगा। तो प्लीज़ आप इस जानकारी को 100% कन्फर्म समझिए और अगर आपको डाउट हो तो इस पर आप कॉल करके पूछ लेना, ठीक है। क्योंकि सच बताऊं मुझे भी इस वैकेंसी के बारे में पता नहीं था। मुझे कल रात को कौशल सर का फ़ोन आया, उन्होंने ही मुझे चार्ट भेजा कि सर ये देखिए कंफर्म चार्ट है, मेरे अगेंस्ट कुछ वीडियो बने हैं जो बिना सोचे समझे वीडियोस बना देते हैं। तो प्लीज़ देखिए आप ऐसा ना करें, आप सोचिएगा, आप किसके बारे में वीडियोस बना के बोल के चले जाते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को कंफर्म नहीं करते हैं। उससे होता क्या है कि जो ट्रस्टेबल चैनल है ना, जो टीए के बारे में जानकारी देते हैं, उनको कहीं ना कहीं हर्ट होता है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इस तरीके से वीडियो बनाने से पहले आप कंफर्म कर लीजिएगा। क्योंकि हो क्या रहा है कि टीए को लेकर यूट्यूब पर काफ़ी भ्रांतियाँ फैल रही हैं और उसके बीच में अगर कोई अच्छी जानकारी लेकर आता है ना तो उसको भी आप बिना सोचे समझे ऐसे गलत ना बताएं, ठीक है। आपसे मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप प्लीज़ इस तरीके से वीडियो ना बनाएं, ठीक है। और कौशल सर को भी मैं बहुत बहुत थैंक्स कहूँगा क्योंकि उन्होंने भी मुझे चार्ट पहुँचाया और उन्होंने स्पेशली बोला भी सही कि जितने भी अच्छी जानकारी देते हैं यूट्यूब पर उनको ये शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करें कि भैया टीए को लेकर डिमोटिवेट ना हो आप। टीए के बारे में ये गुड न्यूज़ हैं और इससे आने वाले समय में आपकी बहुत जल्द टीए की वैकेंसीज आ जाएगी, ठीक है।